2026 में अगर आप बीबीए करना चाहते हैं और आपका टारगेट स्टेट यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं या फिर टॉप यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हैं, तो आपको एक एग्जाम देना है और वो आपको डेफिनेटली पता होगा, दैट इज सीयूईटी यूजी। और यह भी पता होगा कि सीयूईटी यूजी का नोटिफिकेशन आ चुका है और इस साल इस पर्टिकुलर एग्जाम में कुछ चेंजेस भी किए गए हैं। तो आज की वीडियो को आप बहुत ही ध्यान लगा के सुने, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सीयूईटी यूजी 2026 की। नोटिफिकेशंस के क्या क्या डायरेक्शंस हैं, एग्जाम में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, आप ये सब समय रहते जरूर समझ लें और आपको कौन सी डेट से पहले पहले सीयूईटी यूजी में अप्लाई कर देना है ये भी आप जान लें। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। अगर आप बीबीए करना चाहते हैं, बीबीए स्पेशलाइजेशन को लेके कंफ्यूज हैं, तो इस क्यूआर कोड को या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सीयूईटी 2026 के बारे में जानने से पहले, सीयूईटी के बारे में आई एम श्योर आपको पता होगा, स्टेट डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इसी के थ्रू एडमिशन मिलता है। नेशनल लेवल का एग्जाम है, 388 सेंटर है, वंस इन ए ईयर आप दे सकते हैं। 12th में 50% है, अपीयरिंग है, SC ST OBC है, तो 45% मार्क्स होने पर आप ये एडमिशन दे सकते हैं। वाई सीयूईटी 2026 इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज आपको पता होगा सीयूईटी द सिंगल गेटवे टू जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर अगर आप बीबीए बीएमएस करना चाहते हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक ही गेटवे है। उसके साथ साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको परफॉर्म करती है, कंडक्ट करती है। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन की। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड का आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। मैं साइड हट जाता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। आपको यह बात ध्यान रखनी है कि एक तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज 3 जनवरी टू 30 जनवरी। 3 जनवरी से लेके 30 जनवरी से पहले पहले आपको सीयूईटी यूजी में अप्लाई कर देना है। और लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फीस थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई इज 31 जनवरी। 30 जनवरी से पहले पहले आपको फॉर्म भर देना है और आप 31 जनवरी से पहले पहले पेमेंट कर सकते हैं। और करेक्शन इन पर्टिकुलर्स, अगर आप भरते समय किसी तरह की कोई मिस्टेक कर दें गलती से, तो आप 2 से 4 फरवरी के बीच में वो मिस्टेक को सही कर सकते हैं। और ये एग्जाम इस साल 11 से लेके 31 मई के बीच में होने वाला है। 11 और 31 मई, मतलब मई के मंथ में ही नॉर्मली एग्जाम होता है, बट सीयूईटी ने ये अपनी टेंटेटिव डेट दी है कि 11 तारीख से लेके 31 मई के बीच में आपका ये एग्जाम होगा। और आप cuet.nta.nic.in पे जाके इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके आगे की जो डेट्स होंगी वो आपको पता लग जाएंगी। ये आपको पता होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, 13 लैंग्वेज में आप दे सकते हैं। ये सभी चीजें आपको डेफिनेटली पता होंगी। आपको फीस भी पता होगी, 1000 रुपए की फीस है अप टू 3 सब्जेक्ट्स के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें अंडरस्टैंडिंग दी सीयूईटी 2026 फॉर्मेट, ये आपको जरूर समझ लेना है। द एग्जाम विल बी कंप्यूटर बेस्ड। आपको पता है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होने वाला है। पार्ट 1 क्या है? लैंग्वेज पेपर होगा। आपको एक लैंग्वेज पेपर का देना जरूरी है पेपर। उसके साथ साथ आपको एक बात समझनी है कि जर्नल टेस्ट का पेपर 2 कंपलसरी कर दिया गया है। जर्नल टेस्ट आपको देना ही देना है, तो जर्नल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके साथ साथ डोमेन सब्जेक्ट्स के तो आपको 3 सब्जेक्ट पिक करने ही होते हैं। तो चूज बेस्ड ऑन योर टारगेट प्रोग्राम एंड 12th स्ट्रीम। तो जो भी आप प्रोग्राम करना चाहते हैं, बीबीए अगर करना चाहते हैं, तो आपको उसी हिसाब से डोमेन सब्जेक्ट्स भी अपने चूज करने होंगे। जर्नल टेस्ट पे आपको बहुत ध्यान देना है और लैंग्वेज पेपर भी आपका होगा। तो ये फॉर्मेट है पेपर का। ईच पेपर टिपिकली कंटेन्स 50 क्वेश्चंस। हर पेपर में आपके लगभग 50 आपके क्वेश्चंस होंगे। और सिलेबस इज बेस्ड ऑन दी क्लास 12th एनसीईआरटी। तो आपको कहीं इधर से उधर नहीं जाना है। एनसीईआरटी का जो 12th क्लास का सिलेबस होगा वही आपको पढ़ाई करनी है, वही आपके सीयूईटी यूजी के एग्जाम में बीबीए के लिए अगर आप दे रहे हैं तो उसी में वही आएगा। सब्जेक्ट और सिलेबस चेंजेस क्या क्या हुए हैं, ये यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स डाल दिए हैं।
सिलेबस नाउ स्ट्रीमलाइंड स्ट्रक्चर्ड इनटू जनरल टेस्ट, लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर है, 3 डोमेन सब्जेक्ट लेने हैं, एक आपको जनरल टेस्ट देना है और एक लैंग्वेज पेपर लेना है। तो 5 पेपर आपको देने ही देने हैं। सब्जेक्ट कैन बी चूज अप टू 5 सब्जेक्ट्स। आप वैसे 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, बट 3 तो आपके कंपलसरी रहेंगे ही रहेंगे। डोमेन सिलेबस अक्रॉस सब्जेक्ट्स लाइक बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, कॉमर्स स्टिल बेस्ड ऑन एनसीईआरटी 12। देखिए, अगर आपको बीबीए करना है और आप मान लो कॉमर्स से आपने 12th किया है, तो बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, कॉमर्स, इनमें से कोई भी आप 3 सब्जेक्ट जो आपके फोकस सब्जेक्ट्स हैं उनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना पेपर दे सकते हैं। एक आपको जनरल टेस्ट लेके चलना पड़ेगा। रिडक्शन इन टोटल डोमेन सब्जेक्ट्स एम्स टू फोकस प्रिपरेशन, जिससे आप अच्छी प्रिपरेशन कर पाए, आप अपने सब्जेक्ट्स को प्रॉपर टारगेट कर पाए। तो लैंग्वेज 1 तो आपको पता ही है, लैंग्वेज में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेज, फैक्चुअल, लिटरेसी, नैरेटिव, इस तरह के क्वेश्चंस आपके वोकैब के क्वेश्चंस आएंगे। मतलब अगर आपने जर्नल इंग्लिश लैंग्वेज आप डेफिनेटली लेंगे ही लेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ग्रामर है, वोकैब है, इस तरह के बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। बिजनेस स्टडीज आपका डोमेन 2 में आप क्या क्या ले सकते हैं, बिजनेस स्टडीज ले सकते हैं, या फिर आप अकाउंटेंसी ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। आप अगर आपके पास मैथ है तो मैथ भी अपना सब्जेक्ट लेके चल सकते हैं। तो आप अपने डोमेन सब्जेक्ट्स पकड़ सकते हैं। सेक्शन 3 क्या है, जर्नल टेस्ट। जर्नल टेस्ट पे आपको जरूर ध्यान देना है क्योंकि ये भी कंपलसरी है। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इस तरह पे बेस इस पे क्वेश्चन आएंगे। मैथ्स के भी क्वेश्चंस होंगे और आपके रीजनिंग के भी क्वेश्चन होंगे। तो ये आपका पेपर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पे आपको सही तरह से फोकस जरूर करना है। योर विनिंग स्ट्रैटेजी, 3 पिलर अप्रोच टू सीयूईटी 2026। 3 पिलर अप्रोच आपकी क्या रहनी चाहिए, मास्टर द जर्नल टेस्ट। जर्नल टेस्ट को आपको जरूर मास्टर करना है। एप्टीट्यूड, रीडिंग और रीडिंग, ये 3 फोकस आपके एरियाज होने चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें, दूसरा पिलर क्या रहेगा, चूज योर डोमेन वाइजली। कोई भी 3 सब्जेक्ट मत चूज करें। जो आप कोर्स करना चाहते हैं, जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, उन्हीं को चूज करेंगे तो बेस्ट रहेगा। उसके अलावा परफेक्ट योर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्किल। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्किल्स की जरूर प्रैक्टिस करें, जिससे कि जब आपके पास कंप्यूटर पे ये एग्जाम आए तो आप आसानी से उसको दे सकें। कुछ टॉप कॉलेजेस की लिस्ट दी है जिनको आप बीबीए के लिए ट्राई कर सकते हैं। शहीद सुखदेव सिंह कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप बीबीए कर सकते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी यानी कि आईपी यूनिवर्सिटी, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज और केशव महाविद्यालय, इस तरह के कॉलेजेस, रिनाउंड कॉलेजेस जहां से आप बीबीए कर सकते हैं, जो कि आपको सीयूईटी यूजी के स्कोर के बेसिस पे ही मिलता है। तो इस एग्जाम के फॉर्मेट को सही तरह से समझ लें। 30 जनवरी से पहले पहले अप्लाई कर दें और 31 जनवरी से पहले पहले पेमेंट कर दें। लास्ट डेट तक का वेट मत करें, आप फटाफट से अप्लाई कर दें और अपने डोमेन सब्जेक्ट्स को वाइजली चूज करें। जर्नल टेस्ट की जरूर सही से तैयारी करें। आई एम श्योर आपका स्कोर अच्छा हो सकता है और आपको एक रिनाउंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा, प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना हो, तो आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और हमसे 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।